गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जो है गणित विषय में चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे, जो हमारा नया सिलेबस है 21-22 2021 और 22 में जो हमारा एनसीईआरटी का नया सिलेबस जो लागू होने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे और हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो सुनिएगा, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि त्रिकोणमितीय फलन, कक्षा 11 के अंदर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। अब कक्षा 12 के अंदर हमारे पास में है चैप्टर नंबर 2, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। उसके अंदर दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये प्रतिलोम वर्ड नया जुड़ गया, पहले त्रिकोणमितीय फलन था केवल, अब आपके पास में हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, जिसको आप यूं कह सकते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इंग्लिश में आप अंग्रेजी भाषा में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो सुनिए, कक्षा 11 से चलते हम। देखो, कक्षा 11 में आपने त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे, उसको आप इस प्रकार लिखते थे, कहते थे कि सर साइन π/4 का मान 1/√2 होता है। बिल्कुल सही है। अब ये आपका है त्रिकोणमितीय फलन। क्या है ये आपका है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय फलन है बेटा ये, ठीक है। आज तक आप इसी तरह से इसको पढ़ते आए हैं कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अब ये साइन जो है ना, आप इसको इस तरफ ले जाइए, ये इनवर्स बन जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा इसको, साइन इनवर्स 1/√2, और इधर क्या बच गया, जब साइन इधर आ गया तो इधर क्या बच गया, π/4 तो बच जाएगा। तो ये आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। समझ गए, ये होते हैं आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। ये मैंने केवल साइन के लिए लिखा है, ऐसा सबके लिए होगा। जैसे आपने लिखा कि सर कोस इनवर्स π/3 यानी कोस 60 का मान बताइए कितना होता है, 1/2, सॉरी कोस 60। तो ये आपका है क्या, त्रिकोणमितीय फलन, जो आप पढ़ते आए हैं आज तक। अब कोस इधर ले जाएंगे तो आप इसको किस प्रकार लिखेंगे, कोस इनवर्स 1/2 और बराबर में क्या बच जाएगा, π/3। ये कोस इधर आया, कोस इनवर्स 1/2 हो गया और इधर आपके पास π/3 रह गया। तो ये आपका बन गया प्रतिलोम फलन। ऐसे आप tan के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। आप बताइए tan 45 यानी tan π/4 का मान कितना, 1। tan π/4 का मान कितना, 1। तो जब आप tan को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स 1 = π/4। तो आप जानते हैं ये त्रिकोणमितीय फलन है और ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो ये आपके जो इनवर्स वाले जो होते हैं ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो देखिए, आप कहेंगे, देखो ये जो आप देखते हो कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे आपके हैं बेटा त्रिकोणमितीय फलन। ये सब क्या हैं, ये तो होते थे त्रिकोणमितीय फलन। वैसे बेटा इसको वृत्तीय त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है, पर अपने नॉर्मल भाषा में त्रिकोणमितीय फलन ही कह देते हैं इनको, ठीक है। अब जब ये इनवर्स में चेंज हो जाएंगे, जैसे साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। साइन से साइन इनवर्स बन गया, कोस से कोस इनवर्स, टेन से टेन इनवर्स, कोट से कोट इनवर्स, सेक से सेक इनवर्स, कोसेक से कोसेक इनवर्स,
और ये आपके हो गए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गए, ये होते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जब आपके त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रकार के होते हैं तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी 6 प्रकार के होंगे, क्योंकि बने तो ये त्रिकोणमितीय से ही है ना। तो ये चीज़ थी। अब देखो एक मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा कि साइन π/3 का मान होता है √3/2। क्यों बच्चों? साइन 60 का मान बताओ कितना होता है? ये होता है कि नहीं होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। तो आप इस प्रकार देखिएगा कि बेटा ये क्या है, कोण, और बराबर में क्या प्राप्त हो रही है, एक संख्या। और कौन सा फलन है ये? त्रिकोणमितीय फलन। कौन सा फलन है बेटा ये? त्रिकोणमितीय फलन। ये त्रिकोणमितीय तो है ना अभी, ये है त्रिकोणमितीय फलन। अब आप कहेंगे कि सर ये जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं ये कोणों को तो धारण कर लेते हैं और संख्यात्मक मान हमें दे देते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो आपके जितने भी त्रिकोणमितीय फलन थे उनमें आप एक निश्चित कोण रखते थे और आपको एक निश्चित संख्यात्मक मान की प्राप्ति होती थी, ठीक है ना। अब देखिए जब ये इनवर्स में बदलेंगे, इनवर्स में कैसे बदलेंगे? साइन उधर चला जाएगा, √3/2 के पास में, तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स √3/2 बराबर में क्या रह जाएगा? π/3। तो ये आपका क्या बन गया? प्रतिलोम फलन बन गया। क्या बन गया? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपका बन गया। इसमें आप ये देखिए, ये आपका है संख्या, आपकी है संख्या, वही संख्या देखो, और ये आपका क्या है? कोण। तो यहाँ लॉजिक क्या बन गया कि जो हमारे प्रतिलोम फलन होते हैं वो संख्यात्मक मानों को तो धारण कर लेते हैं और हमें देते क्या है? हमें कोणीय मान हमें देते हैं, ठीक है ना। तो जो आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो संख्यात्मक मानों को तो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और देते क्या हैं? आपको कोणीय मान देते हैं। और जबकि जो त्रिकोणमितीय फलन है वो कोणों को धारण करते हैं और आपको क्या देंगे? संख्यात्मक मान देंगे। तो ये आपके पास में था, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यही होते हैं। ये जो इनवर्स में जो लिखते हैं ना आप, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, यही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। लिखने को तो परिभाषा कुछ भी लिख सकते हैं आप, बहुत बुकों में भी बहुत सी परिभाषाएं दी हुई है, बस सीधा सा लॉजिक है, इनवर्स वाले ही क्या होते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। और त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सीधा सा रिलेशन आपको मैंने बता दिया, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अगर साइन त्रिकोणमितीय फलन है तो साइन इनवर्स जो है वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे अब देखो, आपसे अब मान पूछे जैसे, अब कैसे ज्ञात करते हैं? देखो इसको पढ़ने का भी तरीका होता है। देखो आपने लिखा कि साइन π/4 का मान कितना? 1, राइट, सॉरी मैंने 10 लिखा है। तो tan 45 का मान कितना बेटा? 1। अब tan उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? इनवर्स। तो tan इनवर्स 1 का मान कितना हो जाएगा? बताइए मुझे आप। ये प्रतिलोम में बदल गया। अब ठीक है, अब इसमें तो ऐसे पढ़ते थे त्रिकोणमितीय फलन को कि tan की टेबल में 45 डिग्री पर कितना मान प्राप्त हो रहा है? 1। ऐसे tan 45 का मान, एक टेबल देखनी आती है आपको। इनवर्स के अंदर टेबल कैसे देखी जाती है? उसमें पहले कोण के हिसाब से देखते थे आप, इसमें अब संख्यात्मक मान के हिसाब से टेबल देखेंगे। आप कहेंगे सर tan की टेबल में 1 कहाँ पर आ रहा है? आप कहेंगे सर 45 डिग्री पर आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया यहां पर कि कोट इनवर्स √3 कहां पर आ रहा है? कोट इनवर्स √3 कहां पर आ रहा है? तो आप कहेंगे सर π/6 पर आ रहा है। मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ बेटा कि कोस इनवर्स 1/√2 का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर कोस की टेबल में 1/√2 है वो π/4 पर आता है, यानी 45 डिग्री इसका मान होगा। तो बेटा ये है आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बड़ी सिंपल सी बात है, आराम से आप इनको देख सकते हैं,
ठीक है, तो सब बच्चे जो हैं, ठीक है, इसके नोट्स भी अपने साथ साथ बनाते रहेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में पढ़ने में। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, सुनिएगा, अगली चर्चा हम करते हैं। देखो क्या है इसमें, इसको अपने इरेज कर देते हैं और फिर देखते हैं आगे। देखो बच्चों, अभी ये तो जो आपको दिए हुए थे सारे मान, ठीक है, ये आपको दिए गए थे धनात्मक मान। देखो कैसे, जैसे मैंने आपसे पूछा कि साइन इनवर्स 1/√2 का मान बताओ, तो आपने बड़ा इजीली बता दिया कि सर π/4 आएगा। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि साइन इनवर्स -1/√2 का मान बताओ, तो आप बेटा सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब कहेंगे सर क्या आएगा, ये तो बताया ही नहीं है आपने। तो देखिए इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कोस इनवर्स 1/2 का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 60 आएगा π/3। और इसी प्रकार अगर मैं पूछ लूं कि कोस इनवर्स -1/2 का मान क्या आएगा, नहीं बता पाएंगे आप। मैंने आपसे पूछ लिया कि tan इनवर्स 1 का मान कितना आएगा, तो आपने बड़ा इजीली बता दिया टेबल देख करके, π/4 आएगा। पर मैंने आपसे माइनस वाला पूछ लिया तो कितना आएगा, आप नहीं बता पाएंगे। तो माइनस वालों में आपको समस्या आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, माइनस वालों में। ये माइनस वाले हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो प्लस वाले तो डायरेक्ट टेबल देख लेते हैं आप, तो माइनस वालों में क्या करेंगे, देखनी टेबल है पर हम डायरेक्ट टेबल नहीं देख सकते, इसके लिए कुछ नियम है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की कुछ सीमाएं होती हैं, वो हम आगे समझेंगे। तो देखो एक टेबल है बेटा, आपको याद करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर वो टेबल है ना, टेबल जैसे ही आप देखोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि टेबल आई कहाँ से, ठीक है। अब एक समय में एक ही बात क्लियर हो पाएगी, या तो आप पहले सवाल टेबल का प्रयोग करना सीख लें और उसके बाद में विस्तृत चर्चा हम टेबल के बारे में कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। अन्यथा दोनों चीज़ मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि ये टेबल जो है ये चैप्टर नंबर फर्स्ट पर डिपेंड करती है, यानी कि फलनों के एकेकीय छादक होने का नियम आपको पता होना चाहिए। वो आपने पढ़ा नहीं है अभी, तो मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ चैप्टर 2 से रिलेटेड ही बात करूंगा। तो देखो बेटा, प्रतिलोम फलनों की एक टेबल होती है, वो आप ध्यान रखें। क्या है टेबल, देखो साइन इनवर्स, ये देखो पहला त्रिकोणमितीय फलन, फिर लिखिए कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। तो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि एक होता है प्रांत और एक होता है परिसर। प्रांत मतलब इनपुट, फलन में जो आपने पुट किया, इनपुट जो दी उसको, वो प्रांत है। जो इनपुट देने से आपको आउटपुट भी तो मिलती है, ठीक है। बटन दबाएंगे बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, आपने इनपुट दी बटन दबा करके और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, बल्ब जल जाएगा, ठीक है ना। वही बात है फलन के अंदर, जब आप इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट अवश्य रूप से